झारखंड में प्रतिभाशाली खिलाड़ी अभाव में जीवन जीने को मजबूर। सरकार से कोई आर्थिक मदद न मिलने के कारण खिलाड़ियों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। रांची के नेशनल कराटे चैंपियन विमला मुंडा हड़िया बेचकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। सीधी नियुक्ति में नाम होने के बावजूद भी उन्हें आज तक नौकरी नहीं मिल पाई। झारखंड में खिलाड़ियों को उनका हक और सम्मान अधिकार कब मिलेगा, यह एक बड़ा सवाल है। झारखंड के कई खिलाड़ी बेहतर होने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बावजूद बदहाली के कगार पर हैं। उनकी स्थिति काफी दयनीय है। रांची की एक नेशनल पदक विजेता व कराटे चैंपियन विमला मुंडा खेतों में काम कर और हड़िया बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने को मजबूर है। इस ओर न ही शासन का ध्यान है और न ही प्रशासन का। कराटे के कारण नाक, कान और हाथ भी टूटा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। फर्स्ट में जब टूर्नामेंट खेलने के लिए गए तो कुछ भी नहीं। मेरे नाना एक चपरासी थे, रिटायर हो गए। हम लोग 5 भाई बहन हैं और सबका मतलब पढ़ाई लिखाई फिर सारा देख रेख यही करते हैं। तो पहले के ज़माने में उतना भी पेंशन नहीं मिलता कि, लेकिन फिर भी जब वैसा ज़रूरत बीच में ही ज़रूरत पड़ जाता था तो किन्हीं से वो उधारी लेके फिर वो हमको देते थे, फिर हम जाते थे सर गेम खेलने के लिए। आप बता थे कि आपका नाक भी टूट चुका है, हाथ हाँ सर, क्योंकि हम लोग का गेम ऐसे है कि पूरा ओपन फाइट है सर। आपको नाक पे भी लगता है, वो टच एंड बैक है, लेकिन वो होता नहीं है। जब अगेंस्ट प्लेयर को चोट लग जाती है या फिर वो हारने लगता है तो वो पॉइंट नहीं देखता, वो सोचता है कि कैसे इंजरी करे। तो वो ये नाक मेरी थोड़ी बैंड है और ये हाथ भी थोड़ी सी क्रैक है सर। थोड़ी सी क्या, ये अंगूठा क्रैक ही है और ये पैर अंगूठा है राइट लेग का, वो भी हल्की सी वहाँ के कुछ नस से यहाँ तक वो हल्की काम नहीं करती है सर। कुछ अगर ये पड़ जाता है तो लगता है कि वो मतलब पूरा सा कुछ काम नहीं करेगा उस टाइप से। झारखंड खिलाड़ियों के मामले में खुशकिस्मत है। इस प्रदेश में हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक होनहार प्रतिभाएं शहर से लेकर गांव तक हैं। संसाधनों की कमी के बावजूद सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ी आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मुकाम हासिल किए हैं। इसके बावजूद झारखंड सरकार की ढुलमुल नीति के कारण खिलाड़ियों को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीतने वाले खिलाड़ी आज सरकारी महकमों की उदासीनता के कारण बदहाली की जिंदगी जीने को विवश हैं। ऐसी ही एक उदाहरण है रांची के कांके स्थित पात्रा गोंद की रहने वाली विमला मुंडा। विमला मुंडा ने 34वें नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल दिलाकर झारखंड का सम्मान बढ़ाया है। फिल्म स्टार अक्षय कुमार इंटरनेशनल कराटे टूर्नामेंट में भी 2 गोल्ड मेडल जीतकर अपना लोहा मनवाया। विमला का कराटे टूर्नामेंट में कान, नाक और हाथ भी टूट चुका है। उसके पास 100 से ज्यादा मेडल्स और कई सर्टिफिकेट्स हैं। आर्थिक बदहाली के कारण वह हड़िया बनाती हैं और बेचती हैं और परिवार का भरण पोषण करती हैं। अब हम लोग आदिवासी है तो खेती बाड़ी के साथ साथ हम लोग हड़िया भी बेचते हैं, तो उससे ही जो होता है कि इकट्ठा करके रखा जाता है और उसी से फिर हम लोग को भेजा जाता है सर कंपटीशन के लिए। वो बहुत दिक्कत होती है, तो फिर ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम आई है। कितनी प्रॉब्लम बताए सर, प्रॉब्लम बताने से तो बस आज आप जानिएगा, कल फिर भूल जाइएगा कि हाँ उसका कुछ प्रॉब्लम था। एक समय सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले विमला मुंडा को सीधी नियुक्ति के तहत बहाल करने का मन बनाया था और शॉर्टलिस्टेड भी किया है, लेकिन यह मामला अभी भी ठंडे बस्ते में है। विमला की सूद लेने वाला कोई नहीं है और वह आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं। विमला मुंडा ने रांची में हुए 34वें नेशनल गेम्स में कराटे में सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा 2010 से 2019 के बीच नेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर और रजत पदक जीत चुकी हैं। वहीं विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भी विमला का प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा। आर्थिक तंगी की वजह से विमला बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने से बार बार वंचित हो जाती हैं, लेकिन अभी भी विमला ने हार नहीं मानी है। वह खेती करके और हड़िया बेचकर अपना सपना पूरा करना चाहती हैं। विमला कहती हैं कि हड़िया बेचना व्यवस्था है। माँ दूसरे के खेतों में काम करती है तथा फिजिकली फिट नहीं है। ऐसे में मेडलों को निहारने के बजाय उन्हें बक्से में बंद कर देना ही मुनासिब है, क्योंकि काम के साथ साथ प्रैक्टिस करना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। मेडल देखिए सर, मेडल इतने सारे हैं कि अब तो काउंट भी भूल गए, क्योंकि बहुत ऐसे मेडल है जो टूट भी गए, बहुत के कलर निकल गए और फिर रखने के लिए अब उसके लिए स्पेशल जगह नहीं है मेरे पास सर। और जो है उसको जितना है हम संभाल के रखें, लेकिन उसके अलावा फिर और जैसे एक होता है कि किसी अगर म्यूजियम टाइप से हो कि वैसे संभाल के रखे, तो वैसे तो संभालने का जगह नहीं है सर। जितना है बस उतना हम संभाल के रख रहे हैं। बस हम लोग को जॉब दे दे सीधी नियुक्ति वाला।
आपको बता दें कि सीधी नियुक्ति के लिए 34 खिलाड़ी हैं शॉर्टलिस्टेड। खेल विभाग ने अक्टूबर-नवंबर 2019 में नेशनल इंटरनेशनल मेडल विजेताओं के लिए खेल कोटे से सीधी नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। कई खिलाड़ियों ने आवेदन दिए थे। विभाग ने इस साल फरवरी में फाइनली 34 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्टेड किया था, लेकिन अब तक इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। मामला अभी भी ठंडे बस्ते में है। विमला जैसे राज्य में ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी हैं जो राज्य सरकार से आस लगाए बैठे हैं ताकि उनका भविष्य सुधर सके, वह राज्य और देश के लिए कुछ बेहतर कर सके। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।